हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो बीपीडी एग्जाम, जो आपका सितंबर माह में होने वाला है। उससे रिलेटेड तो मोस्ट स्टैंडर्ड एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में उत्तराखंड वीडियो जो भर्ती 2025 है आप लोगों की, इसमें लेखपाल और पटवारी की पोस्ट है। इस वीडियो में हम लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। और तो मोस्ट स्टैंडर्ड एमसीक्यू आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस, करंट और उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन आप लोगों को मिला, मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टान है वे जीवाश्महीन है। ये बोलेगा तो जो आपका बाह्य हिमालय है या मुख्य हिमालय है, उसकी जो चट्टान है लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी है, इसलिए उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। यानी कि कथन 100% सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु, देखो क्या बोले जा रहा है आप लोगों को, समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लघु हिमालय है उसमें भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ भी ग्रेनाइट, नीस आदि की चट्टानें देखने को मिलती है, और वहाँ भी जीवाश्म आपको नहीं पाए जाते। तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के हिमालय का नवीनतम भाग भी है, मानव सभ्यता के अवशेष मिले। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मानव सभ्यता यानी कि अनुकूल, वहाँ पे मानव रहते हैं, इसलिए मानव सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो कथन 1 सही होगा और कथन 3 सही होगा। जो कथन 2 होगा गलत होगा। तो हम देखते हैं कौन सा सही होगा। कथन 1 और 3 सही है, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एपण क्या है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि जो एपन, एपन का अर्थ है हाथ से लीपना या उंगलियों से चित्रांकन करना। तो ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि जो एपन ये भारतीय संस्कृति की एक लोक कला है, और ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हाथ से या उंगलियों से दीवारों पर या जो घर होते हैं ना, उन पर छापे लगाते हैं। ठीक है, इस कला को हम एपन बोलते हैं। एक धरातली चित्रशैली भी है इसमें। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड, उत्तराखंड में एपन एक प्रसिद्ध लोक कला है। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जो कुमाऊं क्षेत्र में विशेष अवसरों पर और अनुष्ठानों के दौरान की जाती है। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, इसे बनाने के लिए गेरू, प्राचीन समय में लाल कलर का पत्थर होता है जिसे गेरू बोल लेते हैं, और वो बहुत ठंडा होता है ऐसा माना जाता था। और चावल का पेस्ट, दोनों का घोल बनाया जाता है, जिनसे दीवारों पर या घरों की जो दरवाजे हैं उन पर छाप लगाई जाती है। तो ये भी कथन सही है। तो सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। ये बिल्कुल कथन सही है। ये कथन क्या है, सही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है ये मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। जो उनका ग्रीष्मकालीन स्थान हो मेथा और शीतकालीन स्थान का क्या है, गुंडा। जबकि मौसमी प्रवास के लिए एक जनजाति और जानी जाती है, जिसका नाम होता है गिद्दी, गिद्दी जनजाति। ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देती है, आपसे पूछ लिया कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश की पूछ ली जाती है, जिसका नाम है गिद्दी। ये भी मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। ये फैक्ट भी याद रखना। दूसरा कथन, इस जनजाति के लोग होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। यानी कि ये होली को एक अनोखे रूप में मनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, ऐसा बोलेगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि होली को जो अनोखे रूप से मनाते हैं वह कौन सी होती है, थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति
ये उजली अनेरी होली मनाती है। उजली अनेरी का मतलब होता है कि अनोखे रूप से बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से ये होली को मनाती है। हमारे यहाँ से क्या करते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अलग ही तरीके से होली को खेलते हैं। इसलिए उजली अनेरी होली बनाते हैं। कौन सी बनाती है जनजाति? थारू जनजाति। कौन सी बनाती है? थारू। और यहाँ पे बोलेगा भोटिया, तो इसलिए सेकंड कथन गलत हो जाएगा। तो कथन एक ही सही है। तो कथन, केवल कथन एक ही सही है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे बोलते हैं DCO। DCO का मतलब होता है डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, गहरी कार्बन वेधशाला। ठीक है। और ये करती क्या है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की जो भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए भी जानी जाती है। तो उपयुक्त कथन दोनों ही सही है। ये कथन भी सही है और ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन सही है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। पहला कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो इसका काम था बायोसेफ्टी, इससे संबंधित था, बिल्कुल सही है। फिर था स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका जो मुख्य होता है अनावर्त जैविक प्रदूषण से संबंधित था, ये बिल्कुल सही मिला। फिर था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत से संबंधित था, ओजोन परत को लेकर। फिर था आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल, ये था भाई ये जल संरक्षण से नहीं संबंधित था, इसका संबंध था ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस को कम करना। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो ग्रीन हाउस गैस होती है जैसे कि CH4, CO2, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे उच्च या सबसे अधिक जो ज्वार भाटा वो किस घाटी में आता? तो ये आता फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में अधिक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और ये घाटी कहाँ पे है? कनाडा में। कहाँ पे है घाटी? कनाडा में। और उच्च ज्वार भाटा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो सही उत्तर का चयन करना आप लोगों को। कथन ए कहता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की जो संख्या वो सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट बोलेगा कारण कि जो तितलियां ये कम तापमान में नहीं रह सकती, ये कम तापमान में नहीं रह सकती। तो इसका हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल दोनों ही सही है क्योंकि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति अधिक है और ये कम तापमान में नहीं रह सकती। तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों ही सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या भी करता। तो कथन हो जाएगा ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, पटकानौली एवं पेटशाला के शिलाश्रय की खोज किसने की है? तो किसने की है? ये दोनों ही अल्मोड़ा में, और इसकी जो खोज की है डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड के कारण। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला बोलेगा कथन आपको कि जो नुनई मेला है ये जो सारी जनजाति द्वारा सावन माह में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। और इसमें क्या होता है, नुनई मेले को बनाती है और ये लड्डू बनाती है, पापड़ से बने लड्डू बनाती है जिन्हें लाडू साकुली कहे जाता है। सेकंड है आप लोगों का, यह पशुपालकों और भेड़पालकों का उत्सव है। इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। पशुपालकों और भेड़पालकों का क्या है? उत्सव।
तो कथन 2 सही हो जाएगा आप लोगों के। सेकंड जो सारे खुद को चित्तौड़ घराने के राजपूत मानते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चित्तौड़ घराने के राजपूत नहीं है, क्योंकि चित्तौड़ घराने के जो राजपूत है वे कौन सी जनजाति मानती है? वे मानते हैं खुद को थारू जनजाति के लोग। कौन सी? थारू जनजाति के लोग खुद को चित्तौड़ घराने के राजपूत मानते हैं, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तो कथन 1 और कथन 2 सही होंगे, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला था नायक समिति। तो नायक समिति की जो स्थापना ये की जाती है 1991 में। तो की जाती है 1991 में नायक समिति की स्थापना होती है। फिर होता है आबिद हुसैन समिति। जो आबिद हुसैन समिति है इसकी जो स्थापना होती है 1997 में। कब होती है? 1997 में। फिर आता है SS कोहली समिति। इसकी जो स्थापना ये होती है 2000 में। कब होती है? 2000 में। फिर कार्य समिति, जो कार्य समिति है इसकी स्थापना की जाती है 1955 में। तो देखते हैं कौन सा इनकी सीक्वेंस है। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सी होगी? कार्य समिति। या तो ना पीछे से दे रखा होगा कार्य समिति यानी कि चौथे का ए, ये देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए? दूसरे पर आना चाहिए नायक समिति, तो ये भी नहीं होने का। पीछे से देखते हैं, ये हो जाएगा कार्य समिति 1955। फिर देखते हैं पहला आना चाहिए नायक समिति 1991, ये भी सही है बिल्कुल। फिर आता है दूसरा भी सही है। और सबसे बाद में आती है आप लोगों की, तो यानी कि इन्होंने ये वाला क्रम दिया से, ठीक है। यानी कि सबसे जो नवीन समिति है पहले नंबर पर रख दी गई है, 2000 में बनी है। फिर उसके बाद 97 में कौन सी बनी है? आबिद हुसैन समिति। फिर उसके बाद 91 में बनी है। फिर सबसे बाद में आप लोग की हो जाएगी 1995। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ये इसकी बिल्कुल सही सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का प्रयोग का वर्णन क्या है? ये किसने किया? ये क्या है? वाल्टन ने। किसने क्या है? वाल्टन ने। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई भाबर में पटवारी और कानून को की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे। तो ये किए गए थे 1897 में। कब? 1897 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की जाती है हेली नेशनल पार्क के नाम पर। और जो इसका क्षेत्रफल है ये कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सही है क्षेत्रफल। फिर आता है फूलों की जो घाटी है इसकी जो स्थापना है वो होती है 1982 में। स्थापना कब होती है? 1982 में। क्षेत्रफल 87.52 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी सही है। फिर आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना होती है 1919 में। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 472 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 442। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। और जो इसकी स्थापना 1982 में की जाती है चमोली में स्थित है। तो ये भी सही है। तो आप लोगों का हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल गलत है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में होती है, उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। और क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सीधा राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य चिन्ह में सत्य में जयते किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। उत्प्रेरक आप लोगों ने पढ़ा हुआ, उत्प्रेरक में होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को
बढ़ा और कम कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और स्वयं अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते हैं कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनना है वही बनेगा, प्रोडक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होने का। ये सिर्फ क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं, तो ये कथन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो एंजाइम होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर भी कर सकते हैं, इसलिए कथन गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एंजाइम ऐसा नहीं कि वहीं पे काम करेंगे, दूसरे स्थान पर भी काम करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा आप लोग का। तो कथन हो जाएगा एक सही, तो केवल कथन एक सही होगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, सबसे पहले किया जाता है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन होता है वो होता है 1871, अल्मोड़ा अखबार। और किसके द्वारा होता है, ये होता है बुद्धिजीव पंत द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और अल्मोड़ा अखबार जब बंद होता है, अल्मोड़ा अखबार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद में शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1918 में, अक्टूबर 1918 में शक्ति जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया जाता है। और ये किया जाता है आप लोगों का बद्रीदत्त पांडे द्वारा। किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे इसका क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं। ये फैक्ट याद रखना है। और ये एक प्रकार का क्रांतिकारी समाचार पत्र होता है। कैसा, ये शक्ति पत्रिका ये क्रांतिकारी समाचार पत्र होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बद्रीदत्त पांडे द्वारा इसका प्रकाशन होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो शीतोष्ण घास के मैदानों को, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेशों को, या उष्ण रेगिस्तान प्रदेशों को, या हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों को, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, का संश्लेषण कब हुआ, निर्माण कब हुआ, के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहला था ब्लैक गोल्ड। यदि ब्लैक गोल्ड की बात करते हैं, इसकी खोज होती है, संश्लेषण होता है लैब के अंदर 2004। फिर था फ्लोरीन, फ्लोरीन का निर्माण होता है लैब के अंदर 1985 में। फिर आता है ग्रेफिना, इसका होता है 2004 में। और ये इससे पहले होता है ब्लैक गोल्ड से पहले 2004 में ग्रेफिना की खोज हो जाती है। फिर आता केवलार, यदि केवलार की बात करते हैं, इसकी खोज होती है 1965 में, संश्लेषण किया जाता है। तो हमारा क्रम हो जाएगा, सबसे पहला कौन बना, तो 4 हो जाएगा सबसे पहला, 4 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा ग्रिफिना, और फिर 1 हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्रम किस में। तो सबसे पहले 4 ये रहा, फिर आता 2 ये रहा, फिर आता 3, फिर आता 1। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा द्वीप है, यह व्हीलर द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदलकर 4 सितंबर 2015 में इसका नाम बदलकर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान शख्सियत देश की, जिन्होंने देश को एक स्ट्रॉन्ग बना, बहुत मजबूत बना, मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो व्हीलर द्वीप है ये उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पर मिसाइलों का क्या होता है, परीक्षण होता है, इसीलिए इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर इसका नाम कर दिया गया। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला था सरनाल युद्ध। जो सरनाल युद्ध होता है ये होता है 1572 में। कब होता है, 1572 में होता है, और ये होता है अकबर के मध्य, अकबर प्लस इब्राहिम मिर्जा।
ये मध्य युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम का युद्ध होता ये होता 1540 में, 1540 में होता। ये होता शेषा सूरी प्लस हुमायूं, हुमायूं के मध्य होता। फिर आता है धर्मत युद्ध। धर्मत का जो युद्ध होता ये लड़ा जाता है 1658 में। 1658 में जो शाहजहां के पुत्र होते हैं, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब प्लस धारा सिखो के मध्य युद्ध होता। फिर आता जाजाऊ युद्ध। ये होता 1707 में। कब होता है? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं शाहजहां, शाह प्रथम प्लस आजम शाह के मध्य होता है युद्ध। एक बार फिर से सबसे पहला 1572 ईस्वी में अकबर का जो युद्ध ये होता अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच में 1540 में। फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम युद्ध लड़ा जाता है। फिर धर्मत युद्ध के गद्दी पर कौन बैठेगा? ये शाहजहां के पुत्र होते औरंगजेब और दारा सिकोह, इनके मध्य होता है 1658 में। फिर होता जाजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो उनका जो पुत्र होता शाह प्रथम और आजम शाह, इनके मध्य ये युद्ध लड़ा जाता। तो इनका क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा युद्ध लड़ेगा? 1540 में आप लोगों का ये हो जाएगा 2 सबसे शुरू। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा आप लोगों का 1, फिर तीसरे पे हो जाएगा हमारा, और फिर चौथे पे हो जाएगा ये। तो क्रम होना चाहिए ये 2 1 3 4। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। तो अच्छी तरीके से ये कालक्रम आपको याद कर लेने। नेक्स्ट देखते हैं अमोधभूति शासक था। यदि हम अमोधभूति की बात करते हैं तो अमोधभूति कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यदि पूछा जाए कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली कौन था, तो अमोधभूति था। तो हो जाएगा कुणिद वंश। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है और इसे कसकर पकड़ लेना है? तो ये कथन था महात्मा गांधी द्वारा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब किया जाता? प्रथम गोरखा आक्रमण कब किया जाता? उत्तराखंड पर किया जा रहा। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो आक्रमण होता है ये होता कुमाऊं में। कहाँ होता है? कुमाऊं होता है 1791 में। 1791 में कुमाऊं होता है। कुमाऊं का जो अंतिम शासक होता है उस समय वो होता महेंद्र चंद्र। चंद्रवंश का अंतिम शासक जो होता है वो होता महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है हवाला बाग में। और हवाला बाग में जो महेंद्र चंद्र होते हैं वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखा इस युद्ध में जीत जाते हैं। तो पहला युद्ध 1791 में होता। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। जो नीरू मीरू ये तेलुगु भाषा के शब्द है। तेलुगु भाषा। और तेलुगु भाषा कहाँ चलती है भाई? ये होती है सबसे पहला भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1952 में। घोषणा हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होता है। यदि पूछ जाए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य की घोषणा कब हुई? 1952 में होती है आंध्र प्रदेश के। 1953 में इसका गठन किया जाता है। क्या होता है? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। घोषणा 1952 में होती है। 1953 में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनता है भारत का आंध्र प्रदेश। और ये कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में रहा जिसमें नीरू और मीरू का जो अर्थ होता है वो होता है पानी और आप। पानी और आप इसका अर्थ। और ये जो संबंध है ये जल संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम रंग शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ये हो जाएगा चंद्रमा। तो बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द हैं लड़का, वह, अच्छा या यहाँ। तो डी इज द राइट आंसर। व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके पारिक्रक के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 2 वर्गों में, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों
में से निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? ये हो जाएगा यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, नए पत्ते। नए पत्ते किसकी रचना? तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो ये हो जाएगा ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से ही कारक शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। एक तो महाप्राण और फिर कुछ ज्यादा व्यंजन भी होना चाहिए। महाप्राण व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छ। तो सी इज द राइट आंसर। दांत काटी रोटी होने का अर्थ है। तो ये होता है पक्की दोस्ती होना। पक्की दोस्ती होना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द है, तो हो जाएगा पादरी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो संधि पूछा जा रहा है प्रत्येक शब्द में संधि है। तो प्रत्येक शब्द में हो जाएगी यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है। तो खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। तो डी इज द राइट आंसर। कारक चिन्हों को कहते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं परसर्ग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। तो ये थे पंडित जुगल किशोर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हठयोग। हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखते हैं, हठयोग नागपंथी द्वारा अपनाया जाता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष सम्मिलित है। तो जो मिशन इंद्रधनुष होता है ये 2014 में, दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गर्भवती महिला, जो बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण, पूर्ण रूप से टीकाकरण हो, जिसमें पोलियो का टीका, खसरे का, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि के टीके सम्मिलित थे, हेपेटाइटिस बी आदि। तो टीकाकरण से संबंधित है। 2014 में आती है। हर्षिल क्षेत्र में सेब की जो प्रजाति है विल्सन प्रजाति विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक विल्सन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई? जनहित याचिका की शुरुआत होती है 1986 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये थे कचलदेव सर। किससे थे? कचलदेव। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजी जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं रक्यूड़ा। रक्यूड़ा। तो बी इज द राइट आंसर। प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है और इसका आरंभ कब हुआ था? इसकी आरंभ की बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2007 में। इसकी शुरुआत कब होती है? 2007 में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन की और लोगों की जागरूकता बढ़ाना। 2007 में ये आरंभ किया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी सिडनी से चलता है। सिडनी, याद रखना आप लोग को। एक बार फिर से, प्रतिवर्ष अर्थ आवर्स जो मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन के प्रति व्यक्तियों को जागरूक करना और 2007 में स्टार्ट किया जाता है सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से बगडाल नृत्य किया जाता है। तो बगडाल नृत्य कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है नीति घाटी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी
नहर प्रारंभ होती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये होती है हर की बैराज से प्रारंभ। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सभासार, जो सभासार पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये हो जाएगा सुदर्शन साह। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन साह। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो भारत में लीड बैंक योजना की जो शुरुआत है आरबीआई द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के अंदर वित्तीय समावेश बना रहे और जो बैंकिंग सेवा है उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। और इस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।